हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कर्मकांड में यज्ञोपवीत तथा तिलक धारण। इनकी विधि क्या है, कैसे करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उपनयन जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत क्या होता है। यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता। उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है और विद्यारंभ होता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। सूत से बना हुआ पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। उपनयन के समय पिता तथा आचार्य द्वारा त्रैवर्णिक वटुओं को जो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तीनों आश्रमों में उसे अनिवार्यतः अखंड रूप में धारण किए रहने का शास्त्रों का आदेश है। किंतु धारण किया हुआ यज्ञोपवीत अवस्था विशेष में बदलकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। यज्ञोपवीत संस्कार एवं धारण की विधि। यज्ञोपवीत में देवताओं के आवाहन की विधि। यज्ञोपवीत को पलास आदि के पत्ते पर रखकर जल से प्रलक्षित करें, फिर निम्नलिखित एक एक मंत्र पढ़कर चावल अथवा एक एक फूल को यज्ञोपवीत पर छोड़ते जाएं। एक मंत्र पढ़ें, फिर चावल डालें या फूल डालें, इस पे यज्ञोपवीत। तो मंत्र कैसे हैं। प्रथम तंतो ओम ओंकार मावाहयामि, एक फूल। द्वितीय तंतो, यहाँ तंतु को मतलब है सेकंड। ये जो यज्ञोपवीत है वो धागे होते हैं। एक पहला नंबर का धागा, दूसरे नंबर का धागा, तीसरे नंबर का धागा, इस तरह से हम श्लोक आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी द्वितीय तंतो, सेकंड सेकंड स्ट्रिंग या सेकंड थ्रेड। ओम अग्निमावाहयामि, और उसके बाद फिर एक चावल का कण डालते हैं। तृतीय तंतो ओम सर्पाना वाहयामि, फिर फूल। चतुर्थ तंतो ओम सौम्मा वाहयामि, फिर एक चावल। फिर पंचम तंतो ओम पित्र नावाहयामि, फिर से आप चावल डालें। षष्ठ तंतो ओम प्रजापति मावाहयामि, चावल। सप्तम तंतो ओम अनिल मावाहयामि, फिर से चावल। चावल को स्ट्रिंग या जनेऊ के ऊपर डालें। अष्टम तंतो ओम और सूर्य मावाहयामि, चावल को फिर से जनेऊ के ऊपर डालें। नवम तंतो ओम विश्वान देवान वाहयामि, फिर से जनेऊ पर चावल डालें। अब सारे स्ट्रिंग्स जितने हैं 9 या 6, उन पे आपने मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया है और उस पे चावल या एक एक फूल डाल दिया। अब क्या है। प्रथम ग्रंथो ओम ब्राह्मणे नमः, ब्राह्मण मावाहयामि। द्वितीय ग्रंथो ओम विष्णुवे नमः, विष्णु मावाहयामि। तृतीय ग्रंथो ओम रुद्राय नमः, रुद्र मावाहयामि। और इसके बाद भी आप चावल के कण डालेंगे उस यज्ञोपवीत पे। यज्ञोपवीत एक संस्कार होता है और जनेऊ पे हम ये चीज डालते हैं। जनेऊ किसको कहते हैं, धागों को कहते हैं। इसके बाद प्रणवाद्यावाहित देवताभ्याो नमः, इस मंत्र से यथास्थानम न्यास्वामी कहकर उन तंथियों में न्यास कर चंदन आदि से पूजा करें। फिर जनेऊ को 10 बार गायत्री से अभिमंत्रित करें। गायत्री मंत्र भी बोलना है। तो इस तरह से अब पूरा जनेऊ आपका अभिमंत्रित हो गया। अब धारण करना है। तो यज्ञोपवीत धारण विधि। इसके बाद नूतन यज्ञोपवीत धारण का संकल्प कर निम्नलिखित विनियोग पढ़कर जल गिराएं, फिर मंत्र पढ़कर एक जनेऊ पहने। इसके बाद आचमन करें, फिर दूसरा यज्ञोपवीत धारण करें। एक एक कर सारे 6 या 9 जितने भी धागे आपने बनाए हैं उनको आप धारण करेंगे। संकल्प करने की विधि हमने पिछले वीडियो में बता दी है। कोई भी चीज संकल्प करते हैं तो संकल्प मंत्र उसमें दिए हुए हैं। उसमें अपना नाम लेते हैं, जगह का नाम लेते हैं, गोत्र लेते हैं और संकल्प करते हैं कि कार्य पूर्ण हो। पर विनियोग सबके अलग अलग है। जैसे यहाँ पे यज्ञोपवीत धारण करने का विनियोग है ओम यज्ञोपवीत मीत,
मंत्रस्य परमेश ऋषि लिंकोक्ता देवता त्रिष्टुपछंदा यज्ञोपवीत धारणे विनियोग। तो यह विनियोग मंत्र था, यज्ञोपवीत धारण करने से पहले पढ़ते हैं। अब निम्न मंत्र से जनेऊ पहनते वक्त, अब जनेऊ पहना जा रहा है उस वक्त आप इन मंत्रों को बोलते हैं। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम पुरस्तात आयुष्मग्रहम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। ओम यज्ञोपवीत मसी यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीत तेनोपन कामी। और इस तरह से ये अभिमंत्रित हो गया और इसे पहन सकते हैं। तो यज्ञोपवीत के बाद आप तिलक धारण कैसे करते हैं ये भी समझ लें। माथे पर तिलक लगाने के फायदे और धारण करने का तरीका। तिलक के सबसे पहले प्रकार देखते हैं कि इसके प्रकार क्या हैं। गंगा, मृतिका या गोपी चंदन से ऊर्ध्व पिंड, नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्व। भस्म से त्रिपुंड, त्रिपुंड मतलब तीनों अंगुलियों से लगाया जाता है। ऊर्ध्व पिंड को मतलब जब अंगूठे से लगाते हैं, एक ही लगाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। भस्म से त्रिपुंड, तीन उंगलियां, मध्य की तीन उंगलियों से हम लगाते हैं नीचे से ऊपर की ओर। और श्रीखंड चंदन से दोनों प्रकार का तिलक कर सकते हैं। अगर श्रीखंड चंदन है तो आप ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड दोनों लगा सकते हैं। पर अगर सिर्फ गोपी चंदन है, गंगा या मृतिका है, तो उससे सिर्फ ऊर्ध्वपुंड लगा सकते हैं। किंतु उत्सव की रात्रि में, जैसे शादी विवाह या कोई पार्टी चल रही है, तो उसमें उन सभी में सर्वांग में चंदन लगाना चाहिए। उन सभी में चंदन लगाना चाहिए, सभी उत्सवों में। भस्मादि तिलक विधि। तिलक के बिना सत्कर्म सफल नहीं हो पाते हैं। तिलक हमेशा बैठकर लगाना चाहिए। अपने अपने आचार के अनुसार मिट्टी, चंदन और भस्म, इनमें से किसी के द्वारा तिलक लगाना चाहिए। किंतु भगवान पर चढ़ाने से बचे हुए चंदन को ही लगाना चाहिए। अपने लिए चंदन न घिसें। अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए और उसके बाद त्रिपुंड लगाना चाहिए। दोपहर से पहले जल मिलाकर भस्म लगाना चाहिए। दोपहर के बाद जल न मिलावें। मध्याह्न में चंदन मिलाकर और शाम को सूखा ही भस्म लगाना चाहिए। जल से भी तिलक लगाया जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर आपने तिलक और यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में पढ़ा। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।